मिस्टर ओलंपिया 2024 प्री जजिंग हो गई है और आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ प्री जजिंग के अपडेट्स कि प्री जजिंग में क्या हुआ है। सारी अपडेट्स आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड में मैं आपको अपनी टॉप 3 भी बताऊंगा कि कौन मेरे हिसाब से जीत रहा है इस साल का मिस्टर ओलंपिया, और साथ साथ ये भी बताऊंगा हमारे पहले पाकिस्तानी ओलंपियन मासूम बट सर की प्रेडिक्शंस भी टॉप 5 की आपको बताऊंगा कि उनके हिसाब से टॉप 5 कौन कौन है, और उनके टॉप 5 के रीजंस भी आपको बताऊंगा कि क्यों किस वजह से उन्होंने अपने टॉप 5 चूज किए हैं। तो आज की वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपडेट वाले वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर ओलंपिया डेरेक लैंसफोर्ड के बारे में, जो कि इस साल अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए स्टेज पे उतरे हैं। तो डेरेक लैंसफोर्ड की अगर ओवरऑल फिजिक की बात की जाए तो एक जबरदस्त पैकेज लेके आए हैं। ओवरऑल फिजिक काफी इंप्रेसिव है, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी बॉडी में वो हार्डनेस नजर नहीं आ रही जिस तरह की हार्डनेस हमें हादी चुपान की बॉडी में नजर आ रही है। हादी चुपान काफी कंडीशन होके आते हैं। जहां तक डेरेक लैंसफोर्ड की बात की जाए, लास्ट ईयर जो कि कंट्रोवर्शियल हो गया था मिस्टर ओलंपिया का कंपटीशन, वो इसी वजह से हो गया था कि हादी चुपान काफी कंडीशन और हार्ड लग रहे थे। जहां तक डेरेक लैंसफोर्ड की बात की जाए तो वो उसकी बॉडी में इतनी हार्डनेस नहीं थी। इस साल भी मुझे वैसे ही लगा कि डेरेक लैंसफोर्ड कंडीशनिंग के मामले में ऑफ लगे, तो देखना अब ये होगा। टॉप 3 में तो अपनी जगह बना चुके हैं, एक और भी दिन है उसके पास, देखते हैं वो फाइनल्स में किस तरह का कंडीशन लेके आते हैं और अपने आप को थोड़ा ड्राई कर पाता है या नहीं। अगर उसने अपने आप को थोड़ा ड्राई कर लिया और अपनी कंडीशनिंग या अपनी पीक में आए तो डायरेक्ट अनबीटेबल है, वो अपना टाइटल इजीली डिफेंड कर पाएगा। अगर ड्राई और कंडीशनिंग वैसे कमाल की नहीं ला पाए तो फिर हादी चुपान इस बार काफी तगड़ा होके आया है। जाके अपडेट्स में आपके साथ शेयर भी करूंगा। अगर डायरेक्ट अपने पीक को टच ना किया या अपने आप को ज्यादा ड्राई नहीं किया तो वो खतरे में लग रहे हैं इस बार। मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएं कि डेरेक लैंसफोर्ड की प्री जजिंग वाली कंडीशन आपको कैसे लगी। डेरेक लैंसफोर्ड की प्री जजिंग वाली कंडीशन देख के बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है वो सेकंड भी नहीं थर्ड प्लेसिंग लेके आए अगर ये प्री जजिंग वाली कंडीशन वो कल वापस से दोहराते हैं, क्योंकि सैमसन दाऊदा भी इस बार काफी तगड़े होके आए हैं और वो टॉप कंटेंडर बन गए हैं ओलंपिया के लिए। डेरेक लैंसफोर्ड अपनी बैक से काफी स्ट्रॉन्ग है और प्री जजिंग में भी उसने बैक में काफी डोमिनेट किया। बैक पोजेस में वो अनबीटेबल है, जिस तरह हादी चुपान अपने फ्रंट पोजेस में अनबीटेबल है। काफी डेंस मसल है, बहुत डिटेल्स के साथ वो उसकी बैक नजर आती है जिसकी वजह से वो डोमिनेट करता है। पर जहां तक उसकी फ्रंट पोजेस की बात की जाए, उसके फ्रंट पोजेस में वो कमाल की बात नहीं है जो कि हादी चुपान की कंडीशनिंग से पता चलता है। अब थोड़ा बात करते हैं सैमसन दाऊदा की कंडीशन को लेते हुए। सैमसन दाऊदा ने बहुत से लोगों को सरप्राइज कर दिया है। सैमसन दाऊदा को इस कंपटीशन से पहले काफी क्रिटिसाइज किया गया था। कंपटीशन के एक दिन पहले वो हॉलीडे पे चले गए थे, उसकी कंडीशनिंग को लेके उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया था। फिर उससे पहले उसके कोच को लेके, क्योंकि उसकी वाइफ उसकी कोच है, तो उसको लेके उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया था। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन उसने शर्ट उतारी, बहुत से लोगों ने उस पर भी उसको क्रिटिसाइज किया कि सैमसन दाऊदा ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी कि उसने शर्ट उतार दी। लेकिन जैसे ही प्री जजिंग आज हुई तो उसमें सैमसन दाऊदा ने सब कुछ चौंका दिया। सबसे पहले तो उसकी पोजिंग का मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ, वो इतनी कमाल की पोजिंग करता है। तो सैमसन दाऊदा ने भी काफी कमाल की इंप्रूवमेंट्स अपने लास्ट ईयर वाले मिस्टर ओलंपिया से किए हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि सैमसन दाऊदा जीत रहा है इस साल का मिस्टर ओलंपिया। आप लोग कमेंट से बताएं कि सैमसन दाऊदा की प्री जजिंग वाली कंडीशन आप सबको कैसे लगी। अब बात करते हैं द पर्शियन वुल्फ हादी चुपान की। हादी चुपान ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो इस साल ड्राई होके आ रहे हैं और जो भी उसके साथ कम्पीट करेगा उसको ड्राई होना चाहिए वरना वो उसे चौंका देगा अपनी कंडीशन से। और हादी चुपान ने एग्जैक्टली वैसे ही किया। तो जैसे ही वो स्टेज पे एंटर हुए पता चला कि हादी चुपान कुछ धमाका करने वाला है और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। हादी चुपान जाने जाते हैं अपनी कंडीशनिंग के लिए, अपनी ड्राइनेस के लिए और जिस तरह का वो पैकेज लेके आते हैं उसके लिए। हादी चुपान ने लास्ट टाइम कम्पीट किया था अर्नोल्ड क्लासिक में और सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि जिस तरह की कंडीशन में हादी चुपान अर्नोल्ड क्लासिक में आए थे, अगर वो पिछले साल वाली ओलंपिया में होते तो वो जीत जाता। अब एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि हादी चुपान अर्नोल्ड क्लासिक वाली कंडीशनिंग से भी बेहतर कंडीशन में आए हैं। जहां तक अगर उसकी बैक की बात की जाए, उसकी बैक में कमाल की इंप्रूवमेंट्स उन्होंने की है। लास्ट ईयर ओलंपिया के कंपैरिजन में उसकी बैक को देखा जाए, ड्रास्टिक चेंजेस उसने अपनी बैक में की है, तो कमाल का पैकेज लेके आए हैं। बाकी अगर फ्रंट में जितनी भी पोजेस है उसमें तो वो एक्सपर्ट है, वो तो जाने ही जाते हैं अपने फ्रंट के लिए, वो अनबीटेबल है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जहां तक अगर उसकी ओब्लिक्स की बात की जाए, टाइज कमाल के होते हैं, चेस्ट में वो फाइबर्स, फ्रंट के पोजेस में वो मोस्टली कमाल कर देता है। पिछले साल उसको ये कहा गया था कि आपकी बैक बहुत कमजोर है, लेकिन हादी चुपान ने उसको एक चैलेंज के तौर पर लिया और इस बार वो ऐसी कंडीशनिंग में आए कि कमाल कर दिया। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि प्री जजिंग वाली कंडीशनिंग हादी चुपान की आपको कैसे लगी। जरा कंपैरिजन की बात करते हैं तो फर्स्ट कॉल आउट में सबसे पहले बुलाया गया था एंड्रू जेक को, फिर हंटर लेब्राडा को, फिर फिट्जवॉकर, हादी चुपान था, डेरेक लैंसफोर्ड, सैमसन दाऊदा था। ये फर्स्ट कॉल आउट था। फिट्जवॉकर
वॉकर जो कि अपना ओलंपिया डेब्यू कर रहा था और उसकी कंडीशन को देख के मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ। पहले अटेम्प्ट में सबसे पहले हमें जिसने चौंकाया था वो था निक वॉकर जो कि इस साल कम्पीट नहीं कर रहा। फिट्स वॉकर अपना डेब्यू ओलंपिया कम्पीट कर रहे थे और वो एक कमाल का पैकेज लेके आए थे। बाकी हंटर लिब्राडा की कंडीशन ने मुझे काफ़ी इंप्रेस कर दिया। हंटर लिब्राडा जिस कंडीशन में अपने प्रो शो में थे उससे काफ़ी मच इम्प्रूव कंडीशन में वो ओलंपिया पे आए हैं और बहुत पॉजिटिव चेंजेस उसने अपनी बॉडी में की। जहाँ तक उसकी बॉडी की प्रोपोर्शन, सिमेट्री और कंडीशनिंग की बात की जाए तो एक ओवरऑल एक टॉप 10 वाली पैकेज में आए थे, क्योंकि उसके प्रो शो में लोग बहुत से लोग उसे कह रहे थे कि वो टॉप 10 से भी बाहर है, लेकिन वो टॉप 10 में अपनी जगह बना पाए हैं और फर्स्ट कॉल आउट में उसने भी जगह बनाई है। अब बात करते हैं एंड्रू जैक की। एंड्रू जैक की कंडीशन से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ, क्योंकि जिस तरह की उसकी हाइट है, मस्कुलरिटी है, एक परफेक्ट कंडीशन में वो आते हैं। इस साल भी मुझे वो एक वैसे ही कंडीशन में नजर आए। उसकी प्लेसिंग को लेके काफ़ी एक हाइप भी बनी हुई है कि एंड्रू जैक को इस साल कौन सी प्लेसिंग मिलती है। उसकी कंडीशन का मैं एक ओवरऑल फैन हूँ, क्योंकि जिस तरह की उसकी हाइट है, एंड्रू जैक जब भी कम्पीट करता है वो एक बहुत प्यारी कंडीशन लेके आते हैं और इस साल भी वो एक अच्छी कंडीशन में आए हैं। उसकी प्लेसिंग का भी कल पता चलेगा। अब जरा बात करते हैं राफेल ब्रांडावा की। तो राफेल ब्रांडावा ने ओलंपिया से पहले काफी हाइप क्रिएट की थी। उसकी एक फोटो वायरल हो गई थी जिसमें उसके शोल्डर काफी इंप्रेसिव लग रहे थे और वो अपर बॉडी उसकी काफी जबरदस्त लग रही थी। तो ब्रांडाव की भी मुझे कंडीशन काफी अच्छी लगी। उसकी अपर बॉडी बहुत प्यारी है, लेकिन उसके लेग्स मुझे थोड़े से ऑफ लगे। बाकी उसकी ओवरऑल कंडीशन भी बहुत इंप्रेसिव है, बहुत अच्छी कंडीशन है। देखते हैं कि वो प्लेसिंग कल क्या आती है। बाकी मैं अगर अपनी टॉप 5 प्रेडिक्शन आप सबको बताऊं, टॉप 5 पे मुझे हंटर लिब्राडा लग रहे हैं, टॉप 4 पे मुझे एंड्रू जेक लग रहा है, 3 पे मुझे लग रहा है सैमसन दाऊदा, सेकंड डेरिक लैंसफोर्ड और मुझे लगता है कि हादी चुपान अपना टाइटल वापस लेने के लिए आया है और मैं उसे कंसिडर करूंगा टॉप फर्स्ट। ओलंपिया से पहले मैंने प्रेडिक्शन की थी कि हादी सेकंड पे है, लेकिन प्री जजिंग के बाद मैं अपना डिसीजन चेंज करने लगा हूं और मुझे लगता है कि हादी चुपान अपना टाइटल वापस लेने आया है। अगर सर मासूम बट की प्रेडिक्शन मैं आपको बताऊं, जो कि पाकिस्तान के पहले ओलंपियन है, तो उसके हिसाब से उसने टॉप 5 पे रखा है मार्टिन फिट्स वॉकर को, 4th पे रखा है एंड्रू जेक को, 3rd पे रखा है उसने सरप्राइजिंगली डेरेक को, क्योंकि उसका कहना है कि वो शार्प नहीं लग रहे, और सैमसन को उसने डेरेक से ऊपर रखा है। फर्स्ट और सेकंड में उसके हिसाब से हादी या सैमसन विन करने लगा है, लेकिन उसकी प्रेडिक्शन में फिर भी नंबर फर्स्ट पे हादी है और वो कह रहा है कि हादी चुपान इस साल का मिस्टर ओलंपिया जीत रहा है, क्योंकि वो ज्यादा शार्प है, उसकी कंडीशनिंग काफी अच्छी है। अब देखना ये है कि कल क्या डिसीजन होता है और कल के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। देखते हैं कि कल फाइनल्स में कौन सा एथलीट्स बाजी मारता है और कौन सा पीछे रह जाता है। बाकी आप सब भी अपने कमेंट्स में लाजिम बताएं कि आपके हिसाब से टॉप 5 कौन है और कौन जीत रहा है इस साल का मिस्टर ओलंपिया। ये थे आज के मिस्टर ओलंपिया 2024 ओपन बॉडी बिल्डिंग के प्री जजिंग वाले अपडेट्स। उम्मीद है आप सबको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाले अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जैसे ही कल फाइनल्स होते हैं तो फाइनल्स वाले अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।